नमस्कार, आप सभी का स्वागत है किराड़ू क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं डेली करंट न्यूज के अंदर। तो साथियों, आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंट डे के बारे में। आज 5 जून है और 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है, वर्ष 2024 की थीम क्या है, 2023 की थीम क्या है, उन सब के बारे में आज के सेशन के अंदर हम कंप्लीट जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अभी मैंने आपसे बात की कि प्रति वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है? इसका उद्देश्य मानव सभ्यता को पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाना है। ये खास दिन हमें प्रकृति के साथ तालमेल बैठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो इसका उद्देश्य है साथियों, मानव सभ्यता को पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाना है। एक आज दिन हमें प्रकृति के साथ तालमेल बैठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब बात करें वर्ष 2024 की थीम क्या है, यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। तो 2024 की इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण रोकना और सूखे से निपटने की क्षमता है, जो मरुस्थलीकरण और सूखे जैसी समस्याओं पर केंद्रित है। ये 2024 की थीम है। अब नेक्स्ट बात करें अपन, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम हर साल तय की जाती है। जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है इसकी थीम प्रतिवर्ष अलग अलग होती है। जैसे वर्ष 2024 की थीम थी बेस्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन थी, यानी 2023 की थीम कौन सी थी? 2023 की थीम थी बेस्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन थी। वर्ष 2024 का स्लोगन, अब वर्ष 2024 का जो स्लोगन के बारे में बात करें अपन, वर्ष 2024 का स्लोगन है और लैंड और फ्यूचर, और इसका हैशटैग है वी आर जनरेशन रेस्टोरेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष एक अलग देश द्वारा आयोजित किया जाता है। जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष एक अलग देश द्वारा आयोजित किया जाता है। तो इस वर्ष 2024 का मेजबानी देश सऊदी अरब है, यानी इस साल सऊदी अरब इसकी मेजबानी कर रहा है साथी। अब नेक्स्ट बात करें अपन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई घोषणा स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित पहले संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन में इस दिन की स्थापना की गई थी। इस सम्मेलन में पहली बार पर्यावरणीय मुद्दों पर वैश्विक चर्चा की गई थी और मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। जो ये सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन के अंदर विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दे, जो विभिन्न प्रकार के पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे थे उन पर विचार विमर्श किया गया और समय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस एक वैश्विक मंच के रूप में उभरा। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया था। जो पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया साथियों, ये 5 जून 1973 को मनाया गया था, जिसकी थीम केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ थी। यानी 5 जून 1973 को जब पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया तो उसकी थीम थी केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ थी साथियों। इस थीम ने एक इस महत्वपूर्ण तथ्य पर जोर दिया कि हमारे पास एकमात्र पृथ्वी है और हमें इसे संरक्षित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस वर्ष जो 5 जून 1973 को यह पर्यावरण दिवस मनाया गया, इस तथ्य पर जोर दिया गया कि हमारे पास एकमात्र पृथ्वी, हमारे पास एकमात्र पृथ्वी है और हमें इसे संरक्षित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें अपन पर्यावरण से संबंधित प्रमुख सम्मेलन। अब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो पर्यावरण से संबंधित प्रमुख सम्मेलन कौन कौन से होते हैं, जिसके अंदर एक सम्मेलन होता है कौन सा? अंटार्कटिक संधि। कौन सा? अंटार्कटिक संधि। ये 1959 के अंदर होती है। अंटार्कटिक संधि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। जो अंटार्कटिक संधि है ये क्या है? अंटार्कटिक संधि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य अंटार्कटिका में मानवीय गतिविधियों को विनियमित करना और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। साथ ही महाद्वीप के पर्यावरण और वन्य जीव को संरक्षित करना भी है। इस संधि पर 1 दिसंबर 1959 को हस्ताक्षर किए गए थे और ये 23 जून 1961 को लागू हुई थी। जो अंटार्कटिक संधि है, इस संधि पर 1 दिसंबर 1959 को हस्ताक्षर किए थे और ये 23 जून 1961 को लागू हुई थी साथी। अब नेक्स्ट बात करें, यह अंटार्कटिका को केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए महाद्वीप घोषित करता है साथी।
जो ये अंटार्कटिका को केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए महाद्वीप घोषित करता है। सैन्य गतिविधि, परमाणु परीक्षण और खनिज खनन पर प्रतिबंध लगाता है तथा हस्ताक्षरकर्ता देशों के बीच वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देता है। जो इसके अंदर हस्ताक्षरकर्ता देश है उनको वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देता है। अब बात करें इनके संस्थापक देश कौन कौन से। अब मूल हस्ताक्षरकर्ता के अंदर आता है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त संघ इसके अंदर आते हैं। जो मूल हस्ताक्षरकर्ता है साथियों, मूल हस्ताक्षरकर्ता देशों के अंदर एक तो आता है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया आता है, बेल्जियम आता है, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ इसके अंदर आते हैं। अब वर्तमान सदस्य के बारे में बात करेंगे। वर्तमान सदस्य कितने हैं? नवीनतम जानकारी के अनुसार इसके 57 सदस्य। नवीनतम जानकारी के बारे में बात करेंगे। नवीनतम जानकारी के अनुसार इसके सदस्य 57 देश है। क्या भारत इसका सदस्य है? ये भी जरूरी होता है ना, क्या भारत इसका सदस्य है? हाँ, भारत अंटार्कटिका संधि का सदस्य है, ये ध्यान रखना है। भारत अंटार्कटिका संधि का सदस्य है। अब नेक्स्ट बात करें अपन आर्द्र भूमियों पर कंजर्वेशन, रामसर कंजर्वेशन 1971। रामसर कंजर्वेशन आर्द्र भूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस पर हस्ताक्षरित 2 फरवरी 1971 को किया गया और ये लागू होता है 21 दिसंबर 1975 को। इसका उद्देश्य था विश्व भर में आर्द्र भूमियों की हानि को रोकना तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई और राष्ट्रीय कार्रवाई सहयोग के माध्यम से शेष बची आर्द्र भूमियों को संरक्षित करना। वर्तमान में 170 से अधिक देश इस सम्मेलन में भागीदार है। क्या भारत इसका सदस्य है? हाँ, भारत इसका सदस्य है। भारत 1 नवंबर 1982 में इसका सदस्य बनता है। नेक्स्ट बात करें अपन भारत की पहल। भारत ने अपने भूभाग में अनेक रामसर स्थलों को नामित किया है, जिनमें चिल्का झील, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरवन शामिल है। साथ यह रामसर बेट को COP में सक्रिय रूप से भाग लेता है और आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन पर वैश्विक चर्चा में योगदान देता है। अब भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए गए आंदोलन। अपने भारत के अंदर पर्यावरण संरक्षण को लेकर विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाए जाते हैं, जिनके अंदर मुख्य आंदोलन है चिपको आंदोलन, शांत घाटी आंदोलन, विश्नोई आंदोलन, गंगा बचाओ आंदोलन, अपिको आंदोलन, मैत्री आंदोलन। ये सब आंदोलन है, ये पर्यावरण संरक्षण को लेकर चलाए जाते हैं। तो सभी का याद तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर एक न्यूज के साथ।